बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से दो चार तारीखी गुजारिशात के लिए आज हम सीरीज़ा की हुकूमत साबका जो है उसके साथ अरकान असम्बली के साथ शहीद लुकमान शहजाद जिसको 17 जनवरी 2013 को कृषि अवगी के नस्ल परस्त गुंडों और बदमाशों ने यहाँ इस जगह पर शहीद कर दिया छुरियों के वार करते हुए। आज देखें फूल चढ़ाए जा रहे हैं और शहीद की ये मुस्तकिल एक तस्वीर लगा के यादगार बना दिए गई। यहाँ हम इंशाल्लाह उसकी यादगार भी बनाएंगे और उसके लिए कोशिश आपसे जारी है। बताता चलूँ अशफाक अहमद हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहता हूँ? कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप मज़लूम के साथ खड़ा नहीं हो सकते तो मज़लूम की खुशियों को बर्बाद मत करें, उनको शक में वसवसों में मत डालें। ये शक और वसवसे क्या थे कि जब हमें उन कातलों को स्टेरियो पुल्लो और लियाको पुल्लो को उम्र कैद सुनाई गई, मुसलसल 7 साल की दिन रात कोशिशों से फ़ीसबिल्लाह अल्लाह की रज़ा से यूनानी उन लोगों का शुक्रिया, यूनानी वकाला का शुक्रिया, एक एक का शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े हुए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जब इंसाफ हुआ उस स्टेरियो पुल्लो को लियाको पुल्लो को सज़ाएँ हुई सारी उम्र की इशोविया, तो अशफाक अहमद यहाँ मौजूद हैं। बाबा जी थे, शहजाद लुकमान की वालदा मोहतरमा थी, तो उन सब को बड़ा डिस्टर्ब किया गया, बहुत ज़्यादा उनको वसूसों में डाला गया। वो जी इंसाफ मिल गया, वो सारी उम्र कैद में चले गए, आपको क्या मिला? तो मजलूम को तंग करना और कभी भी उनमें से एक फ़र्द भी कभी भी अदालत में एक दफ़ा भी ना गया। तो जब अदालत जा नहीं सकते, मज़लूम की मदद कर नहीं सकते, तो मज़लूम की खुशियों को क्यों बर्बाद करते हो? अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, तो फिर हमने एक दूसरे का ख्याल करना है या उसकी खुशियों को बर्बाद करना है? तो मैं चाहूँगा कि वो जो सवालात बेशुमार वसवसे, गंद, शरारतें, खराबियाँ जिन्होंने कुछ ना किया उन्होंने ये गंद किया, तो उस गंद के हवाले से मैं पूछूंगा अशफाक अहमद क्या करते हैं। अशफाक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। देखें ना आज कितने लोग यूनानी कौमी असम्बली के अरकान आए और उन्होंने आज हमारे लुकमान शहजाद के यादगार पर फूल चढ़ाए और ये कहा बाबा जी को, खाला जी को पैगाम देते हुए कि हम भूले नहीं हैं और ना कभी भूलेंगे। जब इंसाफ मिला था तो बड़े सारे लोगों ने आपको इस खुशी के मौके पर कि अल्लाह का शुक्र अदा करना था, बड़ा खींचा कि जी आपको क्या मिला है, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या आपसे मैंने छीना या क्या मैंने आपके लिए किया है या क्या मैंने दिया है और उन लोगों ने क्या आपको दिया? अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दफ़ा हमें इंसाफ मिला और तीसरा जो है ना हमारा वो बदुनिया का केस में लगा हुआ। उम्मीद है इंशाअल्लाह वो भी हमारे हाथ में इंशाअल्लाह। और मैं तमाम जो बंदे जो है ना इस केस में जिन्होंने हमारी मामलत की है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बार बार कहने के बाद जो है ना हमारा पाकिस्तानी अदालत में नहीं आया, तो मैं कितनी दफ़ा मैंने एक ही बुलाया फर्द भी था है जिसका नाम जावेद असलम है। जी बिल्कुल। मेरे अलावा कोई फ़र्द अदालत में आपने तरले किए, वास्ते कोई किए, बंदा मिलते की कोई बंदा कि भी भाई नहीं आप जो हमारे हामी बनते हो तो आओ अदालत में चलो? कोई आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। मैंने बहुत शुक्र बोला भी था कि मिलते कोई भी की, वास्ते भी डाले कि आओ। अच्छा, तो अब मेरे जो है ना तमाम पाकिस्तानी भाई से गुजारिश है कि जो बंदे सर बुला रहे हैं बड़ाई में हमारा जो है ना चल रहा है, अब दुनिया का भी चल रहा है, जो है ना उनको सजा भी हो चुकी है। हमारी मेहरबानी जो है ना आप अपनी बात अपने पास रखें। तो तमाम से गुजारिश है भाई जो है ना हमारे काम जो है ना वो बाबा जी गरीब बंदे हैं, उनका जो है सब हेल्प कर रहे हैं तो उनको करने दें। आपकी सबसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपनी बात जो है ना वो अपने पास ही रखें, तो इनको जो है ना हमको हमारा काम करना है। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया जनाब। बात यह है कि मज़लूम की खुशी को ज़ाया करना, बर्बाद करना किसी तौर पे भी आपको भी लायक नहीं। अगर आप इनकी मिन्नत और तरले वास्ते के बावजूद ना एक दिन 7 साल में आप अदालत जा सके, ना मज़लूम के साथ खड़े हो सके, कभी कोई बात बनाते हैं, कभी कोई, बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे खुदा ने ये तौफीक दी कि मुसलसल 7 साल ये केस लड़ा
اور کیس لڑنے کے بعد انصاف لیا، عدالتیں یونانوں تک گئے، ایک پائی نہیں، ایک پیسہ نہیں، ایک سینٹ نہیں، فی سبیل اللہ سارا کا سارا کیا۔ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں اور ان بھائیوں کا، پاکستان کمیونٹی کے ایک ایک فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بابا جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اشفاق احمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو درمیان میں کچھ لوگوں کے کھینچا تانی کی وجہ سے تھوڑا سا شک میں شاید پڑے، لیکن الحمدللہ ان تمام بری باتوں سے وہ نکل گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ ایک ہی فرد ہے جس نے ہمارے لیے کوششیں کی، کاوشیں کی۔ تو ہم پاکستان کمیونٹی کا شکریہ ادا کریں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو ہرجانے کا کیس ہے بہت جلد وہ بھی ہمارے حق میں ہوگا۔ جو مدد کر سکتا ہے کریں، وسوسے اور شر والا کام بند ہونا چاہیے۔ اللہ کے حوالے جی اچھا میں نا آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، پاکستان کمیونٹی کا کرتا ہوں، اور تمام غریب لوگ ہمارے ساتھ چلے ہیں، بٹلا کا اور عدالت کا عدالت عالیہ حقیقتاً یونان زندہ باد ہے۔ ممکن ہے کہ ہمارے اپنے وطن میں، وطن عزیز پاکستان میں یہ کیس ہوتا تو شاید ایک عام غریب مسکین مظلوم سمجھتے ہوئے کوئی بھی کھڑا نہ ہوتا، اور یہاں دیکھیں لاکھوں لوگ ہمارے اس بھائی کے ساتھ، بچے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تمام جو جتنے بندے ابھی بھی آئے تھے سٹی کا کے دوسرے بھی سب کا شکریہ ادا کرتا دیکھیں یہ سارے بندے یونان تھے اور اسمبلی کے اراکین تھے۔ یہ کیوں اشفاق مجھے بار بار بلاتے ہیں؟ یہ حکومتیں یہ سمجھتی ہیں جاوید آئے گا تو ہماری عزت ہے، اور کیوں یہ سمجھتے ہیں ہماری عزت ہے کہ جاوید اللہ کے فضل سے، کرم سے اس کردار پر چلتا ہے جو دوسرے کو بھی کہتا ہے کہ اگر جاوید کے ساتھ، پاکستان کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہماری عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہے۔ دوبارہ سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ اشفاق اصل میں بات یہ اور ہے ایک کہ روپیہ ہم ہمارا نے نہیں لگا، ایک روپیہ سچ کو پہچاننا ہے۔ 1 روپیہ بھی نہیں لگا، 1 روپیہ بھی نہیں لگا، اور اس کو دینا ہم نے کیس ہونا ہماری آپ شکریہ۔ سب آپ کی محنت کریں۔ 1 روپیہ نہیں لگا، 1 پائی نہیں لگی، اور کیس ہم نے جیتا۔ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ۔ انصاف و عدل جہاں بھی ہے زندہ باد۔ السلام علیکم۔